और सुमंत जी को हृदय से लगा करके पहला वाक्य जो निकला महाराज जी के मुख से, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ कहाँ वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। हे सुमंत, कुछ मत बताना, ये बताओ मेरा राम कुशल से है। मैंने कहा था कि राम को तुम लेकर के आना, कहाँ है मेरे राम, दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ रघुनाथ, और साथ में जो उनके पास साथ में रहता था लखन और उनकी भार्या वैदेही कहाँ है। सुमंत जी कहते हैं महाराज, सुमंत जी की आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज मैं क्या करूं, बहुत हमने प्रयास किया परंतु कोई भी हमारे साथ में वापस नहीं आया। सुमंत जी समझाने लगे, महाराज आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धीरवान बनिए, अपने आप को संभालिए। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत तुम मेरा एक काम कर दो, मुझे राम के पास में पहुंचा दो, यदि तुम मुझको जीवित देखना चाहते हो, नहीं तो मेरा प्राण अभी निकल जाएगा। ये कहते ही थे कि तब तक महाराज वो वचन ध्यान आ गया, क्या तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य यही सब कथा सुनाई। उस अंधे माँ और पिता का वचन याद स्मरण आने लगा। उसने श्राप दिया था, पूरी कथा को वृतांत से कौशल्या जी को सुनाया। 6 दिन हो गए थे राम जी को गए, इसलिए दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम कहा है। राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राम गए सूरधाम। राम राम राम, ये 6 प्रकार से 6 बार उन्होंने राम शब्द लिया। राम राम कही राम राम कही राम, 6 प्रकार 6 बार, और अपने प्राण को त्याग करके दशरथ जी महाराज सुरधाम को चले गए। महाराज ने एक क्षण भी अपने शरीर को नहीं रखा राम के वियोग में। महाराज जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के नाम को लेकर के। ऐसी सदगति किसको मिलती है? बहुत कम ही लोगों को मिलती है। जो जीवन धारण कर रखा है वो राम के लिए, और जब वो इस धाम से गया तो उसके मुख में राम 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 नाम उसके मुख से निकलता हुआ उस संसार को त्याग करके गया। ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता। जियन मरण फलो दशरथ पावा, जियन मरण फलो दशरथ
के कई प्रेमी हैं, परंतु मानस का न्याय देखा जाए तो जैसे प्रेम राम जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी ने राम जी से किया, ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया। वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्य प्रेम जहि राम पद। किसकी वंदना करते हैं? बोले बंदहु अवध भुआल। क्यों अवध भुआल ही क्यों कहा? क्योंकि और भी दशरथ हो सकते हैं, लेकिन तो वो अयोध्या के भुआल हैं। क्यों? कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। जैसे तिनका को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण को त्याग दिया। दो भक्त ऐसे हुए हैं, दो भक्त, एक मानस में श्री दशरथ जी महाराज, दूसरे हुए हैं श्रीमद् भागवत में माता कुंती। जैसे उन्होंने सुना कि कृष्ण लीला को संपन्न करके गोलोक को चले गए, उन्होंने पद्मासन लगाया, कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया और तुरंत अपने शरीर को शांत कर दिया। ऐसे प्रेम होते हैं। ये मैं कम बोल रहा हूं, गला भी खींच रहा है। महाराज ने अपने प्राण को त्यागा, महाप्राण हुआ। गुरुदेव भगवान आए और सबको समझाया, संभाला। महाराज के पार्थिव शरीर को एक नौका काट के नौका में लिटा करके इसमें तेल डलवा दिया और सूचना भरत जी के पास भिजवाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी से इतना ही कहना कि गुरुदेव ने आपको बिना विलंब के शीघ्र बुलाया है, शीघ्र चलो। इधर भरत जी प्रातः काल अनेक प्रकार से स्वप्न को देखते हैं। सुबह में जगे नित्य क्रिया के बाद में विधिवत शिव जी का पूजन किया। पूजन करते समय ही अयोध्या से दूत पहुंच गए। बोले महाराज आपको गुरुदेव ने याद किया है। जो शंकाएं थी वो व्यक्त होने लगी, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो गया। पूछने लगे, बोले बस आप यहाँ से सीधे गुरुदेव जी के पास चलिए। भरत जी महाराज अयोध्या आए। जितने अवधवासी थे सबने देखा और अपने अपने मुख को फेर लिया। भगवान कैकेयी मां के कक्ष में की ओर चल पड़े भरत जी। क्यों? क्योंकि भरत जी को पता है कि हमारे भैया कहीं मिलेंगे तो मिलेंगे श्री मां कैकेयी जी के महल में, और कहीं नहीं मिलेंगे। अब तो अवधवासियों को और शंका होने लगी कि भरत की सचमुच इसमें चाल है। जैसे कैकेयी माँ के कक्ष में गए, कैकेयी मैया ने आरती की थाल को संभाला, आगे आई आरती लेकर के। भरत जी बोले माँ सब तो ठीक है ना, भरत के घर में सब कुछ ठीक तो है ना, भैया राम कहाँ है, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरा छोटा भाई लखन कहाँ है, माँ जानकी कहाँ है। विविध प्रकार से सब पूछा। कैकेयी ने कहा घर में सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, बस थोड़ी सी कमी हो गई। तात बात में सकल समारे, हमने पूरी बात को संभाल लिया, बस थोड़ी सी बात विधि ने खराब कर दी। अब बताओ, तात बात में सकल समारे,
जितनी बातें थी हमने संभाल लिया, बस थोड़ी विधि ने विधाता के ऊपर दोष दे दिया। यानी कि जितना अच्छा कर्म हुआ वो हमने किया और जब बुरा हो गया तो वो इनके ऊपर आ गया। बताओ, ये ही विडंबना है। बोले आपके महाराज चक्रवर्ती पिता दशरथ जी महाराज सुरधाम के सिधार गए। भरत जी सुने पिताजी नहीं रहे। तात तात तारी परे भूमि तल व्याकुल भरत जी महाराज मूर्छित होकर के भूमि में गिर पड़े। भरत जी कुछ समय के बाद में संभल करके बैठे। माँ, कारण बताओ। मेरे पिता को तो कोई बीमारी नहीं थी, कोई उनको दुख नहीं था, संकट नहीं था। क्या हुआ? मेरे भैया कहाँ गए? उनके वन में जाने में किसका हाथ है? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। कैकेयी ने कहा, संतान के लिए हर मां उपयुक्त कार्य को करती रहती है। कैकेयी मैया समझ गई कि मैं जो बात अब कहने जा रही हूं शायद आज के बाद भरत मुझको मां नहीं कहेगा। अपने हृदय पर पत्थर को रख करके कहा, सारे दोष का जड़ कारण मैं हूं। जैसे ये शब्द को सुना भरत जी कांप गए हो। बोले, मैं यदि तुम्हारा वध कर दूं तो मेरे भैया राम मेरा परित्याग ना कर दें, इसलिए मैं तेरा वध भी नहीं कर सकता हूं। परंतु मैं शपथ खा करके कहता हूं कि आज के बाद में मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। भरत जी महाराज ऐसा शपथ कह करके और मां कौशल्या के पास कौशल्या मैया के पास में गए और उनके आंचल में अपने सर को रख करके भरत भैया रोने लगे। यदि मां भैया के वन में जाने में मेरा कोई लेस मात्र भी यदि मति हो तो जो गुरु की हत्या करने का पाप लगता है वो हमको लग जाए, जो गौ के वध से पाप लगता है वो मुझको पाप लग जाए। ऐसे करते करते 28 पापों के नाम गिना दिए। मैया ने कहा, अरे भरत, मैं जानती हूं कि शायद मछली जल से पृथक होकर के जीवित रहे, शायद अंधकार सूर्य को ग्रस खा जाए, परंतु मेरा भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता जो अपने भैया के विरुद्ध में खड़ा हो जाए। इस प्रकार से जब भरत जी को समझाया, भरत जी अपने गुरुदेव जी के पास में गए। सरजू जी में गुरु जी के पास में आकर के स्नान किए। भरत जी ने पूरा व्यवहार किया, त्रयोदश संस्कार किया। उसके पश्चात श्रद्धांजलि बैठक बुलाई गई। भरत जी को गुरु जी ने अपने निकट में बैठाया, बुला करके भारत वशिष्ठ निकट बैठारे।
बिठा करके गुरुदेव कहने लगे, भरत भैया, ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया है, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको मनुष्य के बस की बात नहीं है। 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। क्या क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब किसके हाथ है? विधि हाथ। वशिष्ठ जी महाराज रो पड़े, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये अपने हाथ में नहीं है। इस पे ना हमारा अधिकार है ना तुम्हारा, सिर्फ विधाता का अधिकार इस पे है। गुरुदेव जी कहते हैं अपने पिता जी के बारे में सोच करने का कार्य तुम्हारा नहीं है भरत। पिताजी तुम्हारे सोच करने के योग्य नहीं हैं। गुरुदेव ने 12 सोच बताए। इनका सोच नहीं करना चाहिए। किसको? उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। किस ब्राह्मण का? बोले जो वेद ना जानता हो उसके बारे में सोचना चाहिए। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन ना करता हो। उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना बैठा है, कृपण है। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो मुखर हो, ज्ञानी के अभिमान गुमान में ऊपर वालों का अपमान करता रहता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म का पालन ना करे। उस स्त्री की सोच करना चाहिए जो बात बात में घर में कलह करती है, अपने मन का करती है, स्वविचार चारना, स्व इच्छा से विचरण करती है। उस शिष्य का विचार करना चाहिए जो गुरु की आज्ञा का पालन ना करे। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए भरत जो सन्यास तो ले लिया परंतु प्रपंच में लगा हुआ है। उस वानप्रस्थ की सोच करना चाहिए जो तप को छोड़ करके भोग में लीन है। उस मनुष्य का सोच करना चाहिए भरत जो चुगली करता है, इधर की उधर लगाता है, अपने शरीर की सोचता है, जो अपने माता पिता गुरु भाई बहन का विरोध करता है, उस मनुष्य के बारे में सोचना चाहिए। और भरत जी उस मनुष्य का तो हर प्रकार से सोच करना चाहिए जो शरीर को प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो तो सब प्रकार से सोचनीय है। भरत जी आपके बाबूजी सोचनीय नहीं है। आपके पिता जैसा पिता भयवो न आहायना अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता जैसा पिता ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में हुआ है और ना भविष्य में होगा। आपके पिता के बारे में कोई क्या बताएगा? आप राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के आप जैसे 4 रत्न जिनके हों, अब चौड़ी सेनाएं हों, जिसके 10 दिशाओं में रथ का परिभ्रमण होता हो, 10 दिशाओं में उसके यश का कीर्ति गाया जाता हो, देवता के राजा इंद्र जिनका स्वागत करते हो, वो दशरथ कोई हो नहीं सकता। विविध प्रकार से समझाया। बोले भरत वचन को मेरे मान लो, भैया बन तुम्हारे चले गए हैं, दूसरे वचन को एक वचन मान करके तुम्हारे भैया बन को गए हैं, दूसरे वचन को तुम मान करके राजा बन जाओ।
भरत जी ने कहा गुरुदेव अभी भी आप कहते हो कि राजा बन जाऊं मैं? यदि मैं राजा बन गया तो ये धरती कहां से कहां चली जाएगी आपको नहीं पता है। क्यों? बोले जब मेरी माँ ने वरदान मांगा, सिर्फ मैं राजा बनने का नाम हुआ कि मैं राजा बनूंगा, मेरे पिता की शरीर छूट गई, मृत्यु हो गया, मेरे भैया वन को चले गए हैं, यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो ये धरती नहीं है, रसातल को चली जाएगी, रसातल को। गुरुदेव आप ये कैसी बात को बता रहे हैं? मैं नहीं बैठूंगा इस पर। बोले तो क्या हुआ? 14 वर्ष के बाद में जब वापस वो आएंगे तो सौंप्यहु राज राम के आए। परंतु एक बात यहाँ पे बहुत सुंदर है, समझिएगा। बात वो नहीं होती है जो कही जाती है, बात वो होती है जो समझी जाती है। गुरुदेव जी ने कहा कि सौंप्यहु राज राम के आए। भरत जी क्या समझे कि सौंप्यहु राज राम को जाए, राम को चल करके राज को सौंप दिया जाए वन में। भरत जी गुरु जी की उचित बात को मान करके बोले गुरुदेव चल करके क्यों ना भैया को हम लोग मना लें। कौशल्या मैया ने भी कहा कि राजा बन जाओ, परंतु एक बात मैं निवेदन करूं, जीवन में जब कोई अधिकार प्राप्त हो जाए उस समय विवेकी पुरुष को विचार करना चाहिए हम इसके योग्य हैं अधिकारी के कि नहीं, इसका योग्य हमारे भीतर है अथवा नहीं। यदि जीवन में पात्रता नहीं है, अधिकार आ जाए तो अधिकार ही हमको समाप्त कर देगा। जब माँ कौशल्या ने कहा तो कौशल्या मैया की बात को भरत जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सानी भरत रस माटवानी सोनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुहा श्रवत सींचत वीराउर अंकुर सोदसा देखत समायत विसरी सबहि सुध देह की तुलसी सनाथ सकल सारद शिव साहस से साच भरत जी के नेत्र झरझराने लगे, लगता है मानो हृदय में विरह अंकुर उत्पन्न हो गए हो, अंकुर की बीज कल्ला निकल गया हो। भरत जी महाराज उस प्रकार से व्याकुल हो गए। बोले माँ आप ऐसी बात को कह रही हैं?